हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको जेएनयू में जो मार्क्स एंट्री करने की नोटिस आई थी उससे रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मार्क्स नहीं अपलोड हो पा रहे हैं। उनके में सारा सब कुछ सही हो रहा है, वो सब कुछ सही फिल कर रहे हैं, बट उसके बाद भी उनका सबमिशन नहीं हो पा रहा है। देन कुछ बच्चों को सीजीपीए से प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब उनका सीजीपीए में है तो उनका फिल नहीं हो पा रहा है, परसेंटेज नहीं निकल पा रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम ये कि कुछ बच्चों ने पहले जब फॉर्म फिल करते टाइम भरा था अपने मार्क्स, तो उसमें अगर जैसे उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आया था, उन लोगों ने अपीयरिंग फिल कर दिया था, ठीक है। और अब भी फिल करना है तो वो बच्चे वही देख रहे हैं जो उस टाइम पे लिखा हुआ है अपीयरिंग, उनको नया फिल करना है। तो ये बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो आपने पर्सनली मैसेज करके भी मुझे बताया है और कमेंट बॉक्स में भी बताया है। तो उन सब का सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। बेसिकली देखिए, आज लास्ट डेट है, आज 17 है, तो आज 11:50 मतलब दोपहर तक जो टाइमिंग है हमारा 11:50 का, तो उसके पहले ही पहले आप फिल कर लीजिए। सॉरी, 11:50 PM है, ओके। तो मतलब रात तक की आपके पास टाइम है, तो आप फिल करिए अभी, क्योंकि अच्छा खासा पूरा दिन है आपके पास, तो अपने जो मार्क्स हैं वो अपडेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताने वाली हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि उनको मार्क्स अपलोड करना क्या बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको ले लीजिए ना। अगर उधर से ऑप्शन आया है मार्क फिल करने का, तो आपको क्या ही प्रॉब्लम है, अपने मार्क्स ही तो अपडेट करना है, तो वहाँ पे अपडेट कर दीजिए। वैसे इतना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपका एडमिशन होना होगा तो एक फॉर्मेलिटी अगर आपको ये आगे करनी है तो वो आपकी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया तो आपको आगे ना आगे जैसे उनको देना ही है, अपने जो मार्क्स हैं वो वेरीफाई कराने ही कराने हैं, ठीक है। आगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो उसमें आपको ये सब देना ही होगा। तो अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा ना हो कि इसी पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ जाए, आपको जाना पड़ जाए, ठीक है। तो आपको सभी बच्चों को ये जो अपना ये आया है नोटिस, इसको अच्छे से फॉलो करना है, मार्क्स अपने अपडेट करने हैं, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये बतानी है, जो बच्चे मोबाइल से कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि बच्चे ने अपना सब कुछ फिल किया है, ठीक है। फिल करने के बाद उनके में प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आ रही है, जब सबमिट करने पे वो क्लिक कर रहे हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लिखा हुआ है सम एरर अकर्ड, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो इसमें टोटल मार्क्स और ये सब लिखा हुआ है, ये सब कुछ तो बच्चे ने सही डाला है, बट ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप एक तो ऑप्शन ये भी है कि ये ऑप्शन जो है ये 50% चांस है जो हो जाए। 50% चांस इसलिए क्योंकि अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, तब आपका ये कंफर्म हो जाएगा। अगर मोबाइल से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल लेट मत करिए, आप किसी सिस्टम से कर लीजिए, जा कर के किसी कैफ़े में करवा लीजिए, जा कर के कुछ पैसा नहीं पड़ेगा। सिर्फ मार्क्स जो हैं वो अपलोड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम कई सारे बच्चे जो हैं वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे स्क्रीनशॉट आए हैं, वो लोगों ने भेजा है। मैंने भी लोगों का किया है, तो कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हुआ है। आप सिस्टम से अपने कर लीजिए। अगर आपके पास सिस्टम है तो बेसिकली उसी को प्रायोरिटी दीजिए, उससे करिए। अगर नहीं तो आप कैफ़े में जा कर के अपने जो है मार्क्स हैं वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि जो सीजीपीए वाली प्रॉब्लम आ रही है, अभी एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। बेसिकली देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, आप क्या कर रहे हैं, इधर साइड में आप ओपन कर रहे हैं तो ये इधर साइड का जो पूरा इंटरफेस है वो खुल के आ रहा है। आपका जो भी पहले आपने मार्क्स अपलोड किए थे वो सब ओपन होके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप इधर साइड में स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दूसरा पेज दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन सीजीपीए, मैक्सिमम सीजीपीए वैल्यू, परसेंटेज। यहाँ पे जब आप, जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है ना डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर्ड पे आपका ऑलरेडी ये टिक लगा होगा। यहाँ पे मार्क्स है। बच्चे आप समझ जाइए, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे नहीं समझ आ रहा है, आपको बस क्लिक करना है। एक बार आप अपनी उंगली तो चलाइए, एटलीस्ट इस पे क्लिक हो रखा है। अब आपको मार्क्स अपने खुद के अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर सीजीपीए करना है तो यहाँ पे, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो अवेटेड, सिंपल एज दैट। अब देखो,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब क्लियरली मैं बता रही हूँ, जैसे अगर आपने सीजीपीए पे क्लिक किया है तो किस ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको सीजीपीए आपने जो ऑब्टेन किया टोटल में और कितना आपका परसेंटेज, जो आप परसेंटेज को, आपको परसेंटेज जो है वो निकालना पड़ेगा। आप परसेंटेज जो निकालेंगे वो यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। अब आप परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप गूगल से देख लीजिए, आप यूट्यूब से देख लीजिए, बहुत ही इजी है। अभी मैं परसेंटेज बताने बैठ जाऊंगी तो फिर पूरा ऐसे ही वीडियो चला जाएगा। तो देखिए, तो नॉर्मली यहाँ पे परसेंटेज निकालने हैं, देन आपको यहाँ पे 12th के मार्क्स अपलोड करने हैं। याद रखना है टोटल मार्क्स सही आपको अपलोड करना है, बच्चों ने गलत किया है। अब ग्रेजुएशन में अगर आपका नहीं आया तो सिंपल सी चीज़ है, वेटेड पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका सीजीपीए भरिए, अगर मार्क्स है तो आप अपने यहाँ पर मार्क्स अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये डिक्लेयर का ऑलरेडी एक ऑप्शन लगा हुआ है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी वो मत होइए कि हाँ ये लगा हुआ है, अब कहाँ पे टिक करें। तो यहाँ पे आप जब टिक करेंगे तब ये ओपन होके आएगा, ठीक है। क्लियर है। अभी देखिए, इतनी सी बात हुई। अब तीसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप कोशिश करिए कि सिस्टम से ही आपको करना पड़े, आप सिस्टम से ही करिए अपना ये मार्क्स अपलोड, क्योंकि आज का पूरा दिन ही है, सिर्फ आपके पास कितना ही टाइम है, आज का दिन बचा है, ठीक है। तो और पता है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट लगते हैं ये मार्क्स अपलोड करने में, ठीक है। बट कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका मार्क्स अपलोड नहीं हो रहा है, उनके में ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं दिखाती हूँ कौन सी प्रॉब्लम, दूसरी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये वाली आ रही है, यहाँ पे डिक्लेयर्ड का ऑप्शन तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, बट आप यहाँ पे जब मार्क्स पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है प्लीज वेट इट इज प्रोसेसिंग, ठीक है। प्लीज वेट इट इज प्रोसेसिंग, मतलब कि यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं ओपन हो रहा है। तो ये मोबाइल से करने की प्रॉब्लम है। देखिए, डेस्कटॉप साइट होती है, इसमें मोबाइल पे आप डेस्कटॉप साइट भी खोल सकते हैं, अगर उससे हो जा रहा है तो बेटर है। नहीं तो आप चले जाइए कहीं कैफ़े में, ज़रूर से वहाँ करवा लीजिए, सही हो जाएगा आपका, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अगर आसपास में है या फिर आपके पास सिस्टम है तो आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है या नहीं, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर इससे आपको हेल्प मिली है तो तब भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको 10th के मार्क्स अपलोड करने हैं, सीजीपीए है तो आप सीजीपीए करिए, अगर मार्क्स है मार्क्स करिए। 12th का करना है, ग्रेजुएशन का अगर नहीं आया है तो आप अपीयरिंग में डाल दीजिए, मतलब अवेटेड में डाल दीजिए, आ गया है तो आप वो भर दीजिए। अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे एक सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आया है और सबका आ गया है, तो बच्चे ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि एक सेमेस्टर का नहीं आया मतलब कि अभी आपका टोटल नहीं पता चला है ना, इसका मतलब आपका ग्रेजुएशन का भी नहीं आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्यों करते हैं आप। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिंपल सी चीज़ है, जो आपका रिजल्ट में जो अवेटेड लिखा हुआ है आप अवेटेड पे डाल दीजिएगा। आगे जब भी आप, ऐसा नहीं है यहाँ पे आप फिल ये करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपका फिर डाटा ही ना हो कि आपने ग्रेजुएशन किया, ऐसा नहीं होगा। आप वहाँ पे अपीयरिंग, वहाँ पे लिखा होगा, मतलब कि उनको भी पता है कि आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो वहाँ पे अब जब आप जाएंगे तब तक कभी ना कभी तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा ना। और ऐसा नहीं है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनको भी पता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे रही हैं तो उनको भी रिजल्ट चाहिए होगा। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर नहीं रिजल्ट दे पा रही हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगी देने के लिए, जब भी आपका एडमिशन होगा उससे पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ये प्रॉब्लम जो भी आपकी थी वो सॉल्व हो गई है तो लिखिए, नहीं हुई है तब भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे मैसेजेस और कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, तो इंस्टाग्राम पेज हमारा है अंकिता एडू के नाम से, तो उससे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है इनफ है आपके लिए, और तो कुछ ऐसा कुछ बताना है नहीं। इम्पॉर्टेंट के बारे में बता दिया कि इम्पॉर्टेंट है, भर दीजिए, क्या ही जाता है उसमें। और हाँ, रिजल्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जेएनयू का रिजल्ट जो है अभी देखिए, डीयू की आज मेरिट लिस्ट आनी है, ठीक है। आज मेरिट लिस्ट आएगी, इसका प्रोसीजर 22-23 नवंबर तक चलेगा, उसके बाद 26 को सेकेंड आएगी और 3 दिसंबर को आएगी थर्ड, ठीक है। तो ये तो डीयू का हो गया। अगर अब हम जेएनयू की बात करें तो जेएनयू का भी, क्योंकि डीयू का आ गया तो जेएनयू का भी मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे तो लास्ट नवंबर तो कंफर्म है, ठीक है, लास्ट नवंबर तक, क्योंकि गाइडलाइंस जिस हिसाब से मैंने पढ़ी इसलिए मैं कंफर्म बता रही हूँ, अगर ना है तो आप लोग पीट रहे नहीं मेरे को, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि डीयू का भी आया है, तो अब मुझे लग रहा है कि जेएनयू जो है उसका भी प्रोसीजर अभी 1 हफ्ते के अंदर मुझे लग रहा है शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट शायद आ जाएगा, उसकी मेरिट लिस्ट आ जाएँगी, ठीक है? सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, और आपको अगर कुछ पता करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और धीरे-धीरे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये बेसिकली मैंने न्यूज़ के लिए बनाया है, कि आप लोगों को इन सब से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी एक चैनल है बीइंग टीचर के नाम से। सो अभी ये मैंने इसके उससे बनाया है अपने नाम से। तो फिलहाल चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। होप्स हो कि मैंने आपकी हेल्प करी हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।